रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एन एपिक। पर आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं जिसके ऊपर लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जो कि बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीएस इंग्लिश या पीएचडी लेवल तक उनके कुछ टॉपिक जाते हैं। इसके अलावा मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि पीपीएससी, एनटीएस के भी एमसीक्यू जो पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं वो उनकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, या बेसिक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के जो एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी, उसके एमसीक्यूज भी डाली हुई हैं। साथ रिलेटेड टर्म, पोइट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं जो कि हम पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या इंग्लिश के अंदर, वो सब के सब डाले हुए हैं। अब नई सीरीज़ जो है वो सेकेंड ईयर की इंग्लिश जो है उसको कवर किया जा रहा है। आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके, और इन वीडियो के जो नोट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होते हैं, आप वहाँ से वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ एन एपिक। इस वीडियो के नोट्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होंगे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो के जो नोट्स हैं उसकी तरफ चले जाएंगे और आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एन एपिक। एपिक हमें पता है कि एक पोइट्री की टाइप है, और आज हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। वो पोइम्स जिनको हम एपिक पोइम कहते हैं, यानी कि एक टाइप ऑफ पोइट्री है ये, उसको आज हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि एपिक पोइम सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से इसकी इब्तदा कहाँ से हुई है। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एपिक पोइम को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक एपिक पोइम के अंदर होते हैं, वो फंक्शन क्या है एपिक पोइम का, और कुछ हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट लिटरेरी एपिक्स जो हैं उनको हम देखेंगे, उनकी स्टोरी को देखेंगे और उनके स्टाइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे किसने लिखी, क्योंकि वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब चलते हैं अपनी एपिक की डेफिनेशन की तरफ कि एपिक है क्या, व्हाट इज़ एन एपिक। एपिक जनरली अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो एन एपिक इज़ अ पोइम। एन एपिक इज़ अ पोइम विच इज़ लेंथी नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री। These long poems typically detail extraordinary feats and adventures of character from a distant past, and the word epic came from the ancient Greek term epos, which means story, word or poem. इपिक एक ऐसी पोइम को कहते हैं कि जो कि लेंथी हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि लेंथी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी हो। लंबी 1-2 लाइन या 15 लाइनों की पोइम नहीं, बल्कि पूरी पूरी किताब जितनी लंबी पोइम। इसके साथ नैरेटिव हो। नैरेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बयान करना, किसी किस्से को बयान करना। तो पोइट जब किसी स्टोरी को एक पोइट्री के ज़मने में बयान कर रहा होता है तो वो पोइम कौन सी है, वो एपिक पोइम है। ये लेंथी होती है और इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, आम जिंदगी से हटके सुपर नेचुरल से होते हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर शो किया गया होता है जो कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल कोई भी बहुत हीरो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने दुनिया फतह की थी, अगर उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ी पोइम, उसकी सारी फतूहात उसके अंदर बयान की जाए तो वो शायद एक एपिक हो। और एपिक का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक टर्म इपोस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्टोरी बयान करना एक पोइम की सूरत के अंदर। अब इपिक जो है सबसे पहली इपिक कहाँ से आई है, इपिक किस जगह से ओरिजिनेट हुई, तो इपिक पोइम ट्रैक बैक टू द अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि पहली फॉर्म ऑफ पोइट्री अगर कोई कंसिडर की जाती है तो वो इपिक कंसिडर की जाती है। यानी कि अगर कोई पोइट्री की फॉर्म पहली मौजूद है तो वो इपिक है। ठीक है, यूरोप में भी और एशिया में भी। जो सबसे पहली इपिक थी वो गिलगमेश इपिक थी, और ये एक ऐसी इपिक थी जो ओल्डेस्ट है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ओल्डेस्ट इपिक जो है वो गिलगमेश इपिक हमारे पास मौजूद है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2100 बीसी में सबसे पहले मीसोपोटामिया की जगह पे लिखी गई। यानी कि मीसोपोटामिया दरिया नील के किनारे जो आबादियाँ हुई थी उनको मीसोपोटामिया कहते हैं, और वो वहाँ पे लिखी गई है सबसे पहली रिटर्न, जो सबसे होमर की भी अलर्ट से पहले वाले की जो एपिक है वो ये वाली है। इसके अंदर जो है वो गिलगमेश का जो किंग था वो एक गॉड का बच्चा था, गॉड का, उसको डेमी गॉड भी कह सकते हैं, उसको डिसेंडेंट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, जो कि एक जर्नी करता है, डिस्कवर करता है इमोर्टैलिटी के सीक्रेट को। ये पहली इपिक थी जो आज तक मौजूद है लोगों के पास, इसका रिटन स्क्रिप्ट मौजूद है। इसके अलावा इपिक की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो एक और डेफिनेशन ये है कि इपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ men and women. They include story about God as well as gods and semi-gods. हम कह सकते हैं इपिक ग्रैंड होती है, यानी कि छोटी मोटी तो है ही नहीं। 10 या 15 किताबों पर जब तक वो पोइम मुश्तमिल ना हो, जिसके अंदर 10,000 20,000 लाइनें ना हो, तो वो इपिक नहीं होती, तो ग्रैंड होगी। जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रैंड इपिक है जिसके अंदर
शैतान और एडम की कहानी को बयान किया गया। इसके अलावा लॉन्ग कंपोजिशन, यानी कि पोइट्री है वो इतनी लंबी है तो लंबी कंपोजिशन है। जब एक सॉन्ग के 10 से 15 लिरिक्स मिला के एक सॉन्ग बनाया जाता है तो उसको कंपोजिशन कहते हैं। इसी तरह लॉन्ग कंपोजिशन से मुराद ये है कि 10,000 से 20,000 लाइनें जो एपिक की होती हैं, और इसके अंदर हीरोइक डीड बताया गया होता है, यानी कि इसके अंदर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि अच्छाई को बुराई पे फोकियत दी जाती है, यानी कि अच्छाई की तारीफ की जाती है और बुराई को बुराई दिखाया जाता है। और हीरोइक डीड यानी कि कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। इसके अंदर जो स्टोरीज होती हैं वो ज़्यादातर गॉड के से रिलेटेड होती हैं, सेमी गॉड से। ग्रीक गॉड हो गए, लेटिन गॉड हो गए, रोमन गॉड हो गए, रशियन गॉड्स हो गए, हिंदू के गॉड्स हो गए, जैसे कि महाभारत और रामायण है, इनके अंदर गॉड्स की स्टोरी है और उसको एपिक की सूरत में, यानी कि पोइट्री की सूरत में लिखा गया है। अच्छा, अब एपिक की एक और डेफिनेशन ये है कि टेलिंग अ ग्रेट हीरोइक स्टोरी इज एन एपिक पोइम, और वी कैन से दैट हीरोइक और impressive because of the great size and great audience. It covered the great crowd. इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि एन एपिक पोइम टेल्स अ स्टोरी, एक एपिक पोइम के अंदर एक स्टोरी मौजूद होती है, बट अबाउट द हीरोइक आइडियल्स ऑफ अ स्पेसिफिक सोसाइटी, यानी कि कोई भी सोसाइटी हो सकती है, हिंदू हो सकती है, ग्रीक हो सकती है, लेटिन सोसाइटी का कोई भी एक ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा हीरोइक काम करता है, उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी एपिक के अंदर लिखी जाती है। और द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एपिक की दो टाइप्स के अंदर सिर्फ यानी कि जो दो टाइप्स हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी, एक लिटरेरी और एक फोक है। ये दो टाइप्स का जो मेन डिफरेंस है वो यही है, इनकी लेंथ सेम होती है लेकिन इनका जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक ओरल होती है और एक लिखी हुई होती है, यानी कि एक को संग करके सुनाया जाता है और एक को नरेट किया जाता है, यानी कि कहानी की सूरत में बयान किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ एपिक देख लेते हैं। दो टाइप्स ऑफ एपिक हैं। वैसे तो बहुत तरह की एपिक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जितने भी लिंग्विस्ट हैं वो दो तरह की एपिक्स पे एग्री करते हैं कि दो तरह की होती हैं। एक लिटरेरी एपिक होती है, ऐसी एपिक जो लिखी गई हो वो लिटरेरी एपिक होती है और उसको एक टाइप ऑफ एपिक कहा जाता है। और एक फोल्क एपिक होती है। फोल्क एपिक होती है जो ओरली सुनाई जाती है और फोक लोग की तरह लोगों से लोगों तक पहुंचती है, इसका कोई रिटर्न सबूत नहीं होता। इसके अलावा जो लिटरेरी एपिक होती है ना, उसके अंदर जो पोइट होता है, लिखने वाला होता है, वो कोई भी स्टोरी अपने दिमाग में इन्वेंट करता है, कोई भी आइडिया इन्वेंट करता है। वो ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में भी हो सकती है, वो आज के टॉपिक आज के हीरो अलेक्जेंडर के बारे में भी हो सकती है, वो एथेंस के बारे में भी हो सकती है, वो ट्रॉयस के बारे में भी हो सकती है, किसी भी बारे में हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादातर रियल इवेंट पे होती है और पोइट ने उसको ग्रैंड बना दिया होता है, जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। इसके अलावा फोल्क एपिक की होती हैं जो ओरल होती हैं, लोगों की ज़बान दर ज़बान एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। और इनका मेन डिफरेंस ये है कि फोल्क एपिक जो ऐसी टाइप ऑफ पोइट्री है या ऐसी एपिक है कि जो सिंपली जो लोगों से लोगों तक आ रही होती है और इसके अंदर मैथोलॉजीज़ और मिथ्स ज़्यादा होती हैं, यानी कि आधी कहानियाँ और आधी सच्चाई और आधा झूठ होता है। लेकिन जो दूसरी लिटरेरी एपिक होती हैं वो ऐसी एपिक होती हैं जो कि राइटर के आइडिया पे बेस करती हैं और एक फेमस आदमी उनको लिख रहा होता है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक एपिक पोइम की। अगर कोई भी एपिक पोइम आप उसको देखते हैं तो उसके अंदर 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। फर्ज करें आपके आगे 2 पोइम्स आ गई हैं, एक सोनेट आ गई है और एक एपिक आ गई है। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सी सोनेट है और कौन सी एपिक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एपिक पोइट्री कौन सी होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एपिक का, वो होता है लेंथ उसकी, यानी कि वो ऐसी पोइम जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, जो 1000 10,000 लाइनों पे मुश्तमिल होती है, 20,000 लाइनों पे मुश्तमिल होती है, हो सकता है वो 4 से 5 किताबों पर मुश्तमिल हो, वो पोइम जो होती है वो एपिक पोइम होती है। इसके अलावा एपिक एक्सटेंसिव तो है ही, प्रोलॉन्ग नैरेटिव होती है इन वर्ड्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी कहानी बयान की गई होती है, नरेशन की गई होती है। इसके साथ साथ हमें ऐसा भी लग सकता है कि ये एक पोइम नहीं बल्कि ये एक नॉवल है, यानी कि हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि उसका बंदे की हीरो की पैदाइश से लेकर उसके आखिर तक दिखाया गया, तो हो सकता है नॉवल जैसी फीलिंग आती है, लेकिन वो होती पोइट्री है और वो एपिक है। इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, होमर की एपिक जो है वो उसकी जो उसने एपिक लिखी हुई है वो 24 बुक्स पे डिवाइडेड है, और जो मिल्टन की एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वो एपिक जो है वो 12 बुक्स पे डिवाइडेड है, यानी कि 12 बुक्स की पोइट्री सिर्फ की हुई है, वो एक एपिक है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। इसके अलावा एपिक हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके प्रोटैगनिस्ट से, यानी कि उसके हीरो को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये एपिक है, क्योंकि उसका जो हीरो होता है उसकी अचीवमेंट्स बताई हुई होती हैं। हीरो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है। हिस्टोरिकल जैसे अलेक्जेंडर हो सकता है, और ट्रेडिशनल ये हो सकता है कि कोई अच्छे काम करने वाला आदमी, वो भी हीरो हो सकता है, जैसे कि ओडिपस हो सकता है।
इसके बाद इपिक जो है वो उसकी डीड्स यानी कि उसके काम बताती है, उसकी ब्रेवरी, उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसके बारे में बताती है। और वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये इंसान नहीं, इंसानों का देवता या इंसानों से बहुत इंसानों में अच्छा इंसान पाया जाने वाला है। इसके अंदर एग्जेजरेशन है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात की गई होती है, और इतनी ही बढ़ा चढ़ा के की गई होती है कि हाइपरबोल, मेटाफोर और सिमिली यूज़ किया गया होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल शैतान के बारे में जो सैटर्न के बारे में बताया हुआ है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, तो वो उसको उसकी ग्रैंड पावर, ग्रैंड स्टेचर और उसका ग्रैंड स्ट्रक्चर जो बयान किया गया है, वो सब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है, यानी कि वो आम इंसान तो होते नहीं, उनके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। सुपर पावर वो गॉड हो सकते हैं, वो डेमी गॉड हो सकते हैं, वो एंजल हो सकते हैं, वो कोई भी फेरीज हो सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है उनके पास, कोई भी फायर की, कोई भी लाइटनिंग बोल्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि होमर की इलियड्स और बेवुल्फ के अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा थीम ऑफ मोरालिटी बहुत पाई जाती है, यानी कि अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट जो है वो इपिक की पोइम के अंदर बताया जाता है। और हीरो जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है, और उसका डाउनफॉल जो होता है वो किसी भी ना किसी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से हो जाता है। इसके अंदर मोरल लेसन दिया जाता है रीडर को। जब रीडर पढ़ता है तो वो कहता है भाई ऐसा नहीं करना क्योंकि इसका अंजाम तो बहुत बुरा है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटर्न और एडम की स्टोरी जो सुनाता है मिल्टन, उससे हमें पता लगता है कि क्या करना और क्या नहीं करना, हमें एक आइडिया मिल रहा होता है। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो भी बहुत लॉफ्टी यूज़ की गई होती है, कोई कॉमन वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए थे, बल्कि हाईफाई लफ्ज़ यूज़ किए गए थे, सबलाइम वर्ड्स, यूनिवर्सल वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं, जो बहुत ग्रैंड फीलिंग दे रहे होते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़े बड़े लफ्ज़ों से पता लग रहा था कितनी बड़ी बात की गई है। इसके अंदर इपिक जो है वो सिमिली, मेटाफर को यूज़ करती है, और जो मेटाफर और सिमिली वगैरह होते हैं वो फार फेच्ड होते हैं, यानी कि छोटे करीबी कंपैरिजन तो होता ही नहीं ना, सीधे चांद, सूरज, ज़मीन, कहकशाओं से कंपैरिजन किया गया होता है। और कंपैरिजन जो होता है वो ब्रेवरी, इपिक स्ट्रक्चर पे हो सकता है, स्ट्रक्चर पे हो सकता है, जैसे कि होमर की ने अपनी इलिड्स के अंदर होमर सिमिलीज यूज़ की गई हैं, जो कि फेमस हैं। अच्छा जी, इपिक जो है वो मल्टीपल सेटिंग्स हो सकती हैं, यानी कि एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगह, कभी जन्नत के अंदर सीन दिखाया जा सकता है, कभी दोज़ख के अंदर सीन दिखाया जा सकता है, फिर अर्थ पे सीन दिखाया जा सकता है, इसी तरह मार्स पे सीन दिखाया जाता है, मल्टीपल जगह पे सीन दिखाया जाता है, यानी कि सेटिंग्स उसकी चेंज हो रही है। हीरो जो है वो उसकी जवानी भी दिखाई जा सकती है, फिर उसका बुढ़ापा दिखाया जा सकता है। और उसके अंदर एक और इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो इपिक के अंदर ना जो नरेटर होता है, जो कोई भी उसको नरेट कर रहा होता है ना, वो ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत बड़ा कोई सब देख रहा है, उसके सामने सब ऐसे ही है जैसे कोई गेम या मेज़ किसी इंसान के सामने रख दी जाए और वो उसको देख रहा हो, यानी कि उसको हर कैरेक्टर के अंदर का भी पता है और कैरेक्टर के बाहर का भी पता है। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ इपिक के ऊपर। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इपिक के, लेकिन कुछ हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि भाई आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहली पोइट्री जो थी वो इपिक ही है, यानी कि पोइट्री की पहली फॉर्म या सबसे पुरानी फॉर्म जो हमारे पास रिटन वर्क में मौजूद है वो इपिक है। इसके अलावा इपिक लिखी जाती है लोगों की स्ट्रगल दिखाने के लिए और एडवेंचर दिखाने के लिए, किंग और वॉरियर्स के, यानी कि जो पास में अलेक्जेंडर गुजरा, किंग अकबर गुजरा, किंग ऑफ एक्सेस गुजरा, एंग्लो सेक्सन का कोई भी किंग गुजरा, एथेंस के किंग गुजरे, डेमी गॉड गुजरे, उन लोगों की स्टोरीज को बयान करने के लिए। इसके अलावा ये बताया जाता है कि हीरो आम इंसान से डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो पूरा पूरा मोरालिटी के ऊपर उतर रहा होता है। इसके अलावा इंस्पायरिंग एक्शंस दिए जाते हैं कि ये काम करोगे तो तुम भी हीरो बन सकते हो, अच्छाई का साथ दोगे, बुराई को ख़त्म करोगे तो तुम भी हीरो बन सकते हो, यानी कि एक तरगीब दी जाती है। और लोगों को कहा जाता है कि तुम फॉलो करो। इनको देखने के बाद, इपिक के कैरेक्टर को पढ़ने के बाद इंसान का दिल करता है कि हम भी इतने ही जो हैं वो ब्रेव बने, इतने ही हमें अच्छा होना चाहिए ताकि हम भी आइडियल हीरो बन सकें। आइडियल हीरोइक बिहेवियर लोगों में डालने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रिजर्व किया हुआ है जो कॉमन बुक्स के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि हमें नहीं पता पैराडाइज लॉस्ट, बिब्लिकल इवेंट्स जो हो गए, जो मूसा के, हज़रत ईसा के जो भी उनके इवेंट्स से, वो हमें नॉर्मल बुक्स के अंदर नहीं मिलते, लेकिन हमें इपिक्स के अंदर वो मिल जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो लिटरेरी इपिक्स ही हैं, यानी कि ओल्डेस्ट इपिक होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा फेमस इपिक्स भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइडली उनको रेड किया जाता है। सबसे पहली होमर की एलाइड और ओडिसिस जो है, ये दोनों जो इपिक्स हैं ये ट्रोजन वार और किंग ओडिसिस की जर्नी फ्रॉम होम टू ट्रॉय के बारे में लिखी गई है। और इनको इपिक ग्रीक इपिक्स भी कहा जाता है या होमरिक इपिक ग्रीक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये लिखी गई थी अराउंड 850 to 650 BC के दरमियान में। और ये जो हैं
पोइम्स ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके बाद जो महाभारत है, जो एंशियंट इंडियन एपिक है, जो संस्कृत में लिखी गई थी, ये 400 BC के अंदर लिखी गई और इसकी 2 लाख से अबव ऊपर लाइनें थी और इनको आज भी फॉलो किया जाता है। लोग इनको आज भी पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 9 की जो एपिक है वो एक रोमन पोइट ने लिखी थी और लेटिन के अंदर लिखी थी और ये अराउंड 29 to 19 BC में पाई गई थी। इसके अंदर भी ट्रोजन वॉर के बारे में जिक्र किया गया है। बेअवुल्फ जो है वो एक ओल्ड इंग्लिश पोइम है, ओल्ड इंग्लिश एपिक है और इसको लिखा गया था 1975 के अंदर टू 125 AD के अंदर। और ये जो है पोइम ये सेंडवियन स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई थी और ये पहला ऐसा स्क्रिप्ट था जो इंग्लिश एपिक के बारे में फाउंड किया गया था और इसके अंदर लिखा गया था। बेवुल्फ की स्टोरी थी जो लड़ता है ग्रैंडियल मॉन्स्टर के अगेंस्ट। इसके बाद एक और एपिक है जो जर्मन, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, आप इसको पढ़ लें अगर आपको प्रोनाउंस करना है। इसके बाद डिवाइन कॉमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखी गई थी डेंटी ने और ये लिखी 12 सालों के अंदर। उन्होंने 1320 के अंदर इसको लिखा और जो डेंटी हैं वो ट्रैवल करते हैं हेल से प्रगेटरी से हेवन तक और उन्होंने इन 3 सेक्शंस को डिवाइड किया है, इन्फर्नो, प्रगेट्रो और पैराडाइसो में। और ये उनकी डेंटे डिवाइन कॉमेडी एक एपिक थी। इसके बाद 2000 साल के बाद, डेंटे के 2000 साल के बाद एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन के बारे में लिखा। फेरी क्वीन एक एपिक है जिसके अंदर वो मूसा और उनकी इसकी जो क्वीन की जो एपिक की बिगिनिंग है वो हज़रत मूसा से कलाम करते हुए कि भाई मुझे मदद दें ताकि मैं इस पोइम को कंप्लीट करूं, जो कि बहुत ही एक टेक्निक है जो एपिक के अंदर यूज़ की जाती है। हज़रत मूसा से इंस्पिरेशन लेना, हज़रत मूसा से मदद मांगना कि मैं ये एपिक लिख रहा हूँ तो इसमें मेरी मदद करिएगा, वो उन्होंने उसको से स्टार्ट किया। इसके बाद जॉन मिल्टन आए, उन्होंने पैराडाइज लिखी जो पब्लिश हुई 1667 के अंदर और ये ये लिखी थी एक बिब्लिकल यानी कि बाइबल से एक टेल ली गई हज़रत आदम और बीवी हवा की, उनके फॉल फ्रॉम हेवन टू अर्थ और सैटन की कहानी, सैटन एंजल जो था उसकी कहानी गार्डन ऑफ ईडन के बारे में जिक्र किया गया और ये लिखी थी ब्लैंक वर्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी और अगर समझ नहीं आई तो कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है तो काइंडली लाइक किया करें और हमें जो लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्लास फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियोज़ मैं लिटरेचर के ऊपर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।